जय श्री कृष्णा प्रेमीजनों, कैसे हैं। आज हम श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 15 लेके प्रस्तुत हैं। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। जय श्री कृष्णा। श्री भगवान कहते हैं, उधर मूल मध्या शंख मध्य प्रारुव्यम छंदासी यस्य पणानि यसस्तम वेद सा वेदवित। श्री भगवान बोले, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। अधश्चो प्रशस्ता तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालः अधस्य मूलनया स्वतंत्र ततानि कर्मानुबंधन मनुष्य लोके। उस संसार वृक्ष की तीनों गुणों रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई एवं विषय भोग रूप कोमपुलों वाली देव, मनुष्य और त्रियक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं तथा मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंता, ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही हैं। ना रूपम स्यहे तथोपलभ्यते नानंतो न चर्दिन च संप्रतिष्ठा अथर्यमेनं सुविरूढ़धूल मशंग शास्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि ना तो इसका आदि है और ना अंत है तथा ना इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति ही है। इसलिए इस अहंता, ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूलों वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काटकर कहा जाता है। ततः पदम तत्परिमर्गतव्यम असगन्ता न निर्वन्तन्त भूयः तमेव चादां पुरुषं प्रबद्धे यत्तः प्रवर्ति प्रस्ता पुराणी। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निध्यासन करना चाहिए। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः द्वंद्वे विमुक्ता शुकदः खसज्जय गर्जत्यामूढ़ा पदम व्यम। तथा जिसका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम आनंद को प्राप्त होते हैं। न तद्वासयते सूर्यो न शशाको न पावकः यदत्वा न निर्वर्तते तदाम परमं मम। जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते हैं, उस स्वयं प्रकाश परम पद को ना सूर्य प्रकाशित कर सकता है, ना चंद्रमा और ना अग्नि ही। वही मेरा परम धाम है। ममैवाशो जीवालोके जीवभूता सनातनः मनसस्थानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस देह में यह सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है और वही इन प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है। शरीरम यद्वाप्नोति यच्चाप्युक्रमातिश्वरः गृहीत्वैतानि संयति वायुर्गंधिश्वश्चता। वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देहादि का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है, उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है।
श्रोतं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनुष्यायं विषयानुपश्येवते। यह जीवात्मा श्रोत, चक्षु और त्वचा को तथा रसना, घ्राण और मन को आश्रय करके अर्थात इन सब के सहारे से ही विषयों का सेवन करता है। उत्मन्त्रातं स्थितं वापि भुजन्नानं वगुणवन्तिनं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा। शरीर को छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीर में स्थित हुए को अथवा विषयों को भोगते हुए को, इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते। केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं। यतन्तो योगिन्यश्चम पश्यन्त्यात्मवस्थितं यतन्तो अपकृतात्मनो नयनं पश्यन्ते ये चेतसाः। यत्न करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं, किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करने रहने पर भी इस आत्मा को नहीं जानते हैं। यदादित्यगतं तेजो जगद्वासयते खिलम यच्चंद्रमासी यचोग्र तेजो विधिमामकम। सूर्य में स्थित जो सूर्य तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा में और जो अग्नि में है, उसको तू मेरा ही तेज जान जाता है। गामा विषय च भूतानि धारयामहो मुजोषसा पुष्पाणि चौषधि सर्वः सोमो भूत्वा रसात्मकः। और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ और रस स्वरूप अर्थात अमृत में चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। अहम व्यग्नाश्वर भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पच्यमयन चतुर्विगम। मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला, प्राण और आपान से संयुक्त वैश्वानर अग्निरूप होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मता स्मृति ज्ञानमपोहनं च वेदस्य सर्वैरमेव वेदो वेदांत कदविदेव चाहम्। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ तथा मुझसे ही स्मृति ज्ञान और अपोहन होता है और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने के योग्य हूँ तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। द्वमिमो पुरुषो लोकेश्चरश्च एव च क्षरा सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षरा उच्यते। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। उत्तमः पुरुषस्त्व परमात्मदेव युद्धता यो लोके त्रय माँ विषय विभक्त विश्वेश्वरः। इन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। यस्मात्क्षरमतीतो अहम अक्षरादपि चोत्तमः अतो अस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। यो यो मामेव मम संपूर्णो जनाति पुरुषोत्तमं स सर्वविदजति मां सर्वभावेन भारत। भारत, जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। इति गुहात्तमः शास्त्र मिदमुक्तं मया नद एतद्बुद्धत्वा बुद्धिमानस्य कृतकृतस्य भारत। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया। इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है।
जय श्री कृष्णा। प्रेमी जनों, आज हमारा श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 15 समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।